हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की हमारी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज लिस्ट में कुछ मूवीज ऐसी हैं जो बिल्कुल नई हैं और आपने ये मूवीज अभी तक नहीं देखी होंगी। और कमाल की बात तो ये है कि ये सभी मूवीज आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएंगी। आपको बस हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स को ओपन करना है, पर वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी मूवी देखने में आपका इंटरेस्ट बन रहा है। और दोस्तों, यूट्यूब पर ही मैं आपको सभी मूवीज प्रोवाइड करता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नंबर 8 पर हमने रखा है साल 2025 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी अर्जुन सन ऑफ विजयंती। मूवी के स्टार कास्ट में आपको नंदामुरी कल्याण राम और साई मंजरेकर जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात करें तो अर्जुन नामक एक लड़का आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है और उसी की तैयारी में जुटा होता है, पर मजबूरन उसे एक गैंगस्टर बनना पड़ता है जब उसे पता चलता है कि एक खूंखार आतंकवादी पठान उसकी माँ विजयंती से बदला लेना चाहता है। तो देखना होगा कि उस आतंकवादी का अर्जुन की माँ से क्या लेना देना है और वो किस चीज का बदला लेना चाहता है, और अर्जुन अपनी माँ को बचाने के लिए गैंगस्टर बनकर आगे की फिल्म में क्या करता है। यकीन मानो दोस्तों, मूवी कमाल की है और इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। मूवी में माँ बेटे के कनेक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया गया है और मूवी के एक्शन सीक्वेंस एकदम टॉप नॉच है। जिस तरह से एक बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दाव पर लगा देता है, देखने में काफी अच्छा लगेगा। माँ बेटे का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मूवी के थीम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 7 पर हमने रखा है साल 2024 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी हंट को, जिसमें आपको भावना और चंदू नद जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी है एक फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर कीर्ति को एक मेडिकल कॉलेज में मिले कंकाल की जांच करने का केस दिया जाता है। जांच करने पर डॉक्टर कीर्ति को पता चलता है कि ये कंकाल उसी मेडिकल कॉलेज की एक मिसिंग स्टूडेंट का है, जो कि एक लड़की है जो पहले कहीं अचानक से गायब हो गई थी। और डॉक्टर कीर्ति द्वारा इस केस की और गहराई पर जाने के दौरान उनके साथ अलौकिक और बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। तो आखिरकार उस स्टूडेंट लड़की का क्या किसी ने खून किया है? अगर हाँ, तो किसने? और उस खूनी तक पहुंचने के लिए डॉक्टर कीर्ति इस केस में और क्या जानकारी देती है? और हाँ दोस्तों, सवाल ये भी है कि अलौकिक घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं? क्या ये उसी स्टूडेंट की स्पिरिट है जो डॉक्टर कीर्ति से कुछ कहना चाहती है? ये सब जानने के लिए आप ये मूवी देखें। दोस्तों, ये एक अच्छी हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को भी शामिल किया गया है। इन्वेस्टिगेशन मूवी में अच्छी खासी देखने को मिलती है और हॉरर सीन्स भी, जब डॉक्टर कीर्ति को सुपरनैचुरल एंटिटी का आभास होता है, खास करके वो सीन्स। हाँ, एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी जरूर रही है जिसे और ज्यादा बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था। बाकी अच्छी मूवी है, एक बार जरूर देखिएगा। नंबर 6 पर आती है साल 2024 की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी मिठाई करण, जिसके स्टार कास्ट में आपको सतीश और सिमरन गुप्ता जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात की जाए तो वेत्री नामक एक जादूगर होता है जो छोटे मोटे जादूगर शोज करता है और अपना गुजारा करता है। तो एक बार वेत्री बहुत सारे पैसों के लिए एक चोरी करने का फैसला करता है और ऐसा करने पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन गैंगस्टर्स वेत्री के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी वो चोरी का पैसा चाहिए होता है। और एक तरफ एक जर्नलिस्ट होता है जो सोने की स्मगलिंग पर काम कर रहा होता है और वेत्री पर इसी दौरान उसे शक हो जाता है। अब मूवी में हमें ये देखना होगा कि वेत्री ऐसे में उन तीन गैंगस्टर्स और उस जर्नलिस्ट से कैसे जूझता है। मूवी की IMDb रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 10। मिठाई करण मूवी सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर नहीं बल्कि कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर्स वाले एलिमेंट्स को भी दिखाती है, जो मूवी की प्रेजेंटेशन को और अच्छी तरह से सामने लाते हैं। सतीश को हमने पहले खास करके कॉमेडी मूवीज में देखा है, पर इस बार वो इस फिल्म में अलग किरदार निभाता है जो काफी देखने लायक है। नंबर 5 पर हमने रखा है साल 2022 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी पपन को, जिसमें आपको सुरेश गोपी और सानिया बाबू जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात की जाए तो शहर में एक मशहूर आदमी रवि के ड्राइवर का कोई बेरहमी से खून कर देता है और इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ASP पुलिस ऑफिसर विंसी को लगाया जाता है और साथ ही में एक एक्स पुलिस ऑफिसर पपन को भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा ड्यूटी पर बुलाया जाता है। ये एक्स पुलिस ऑफिसर पपन कोई और नहीं बल्कि ACP पुलिस ऑफिसर विंसी का ही पिता है और इन दोनों के रिश्ते में पास्ट के कारण मनमुटाव है। तो ये दोनों बाप बेटी इस केस को साथ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मान तो जाते हैं, पर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान और भी दुर्घटनाएं घटित होने लगती हैं। तो कैसे ये दोनों पुलिस ऑफिसर केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर जाएंगे, खूनी तक पहुंचेंगे, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, ये मूवी मलयालम सिनेमा का बिगेस्ट हिट है। जैसे हमें पता ही है, मलयालम सिनेमा ही एक खास करके
इकलौता सिनेमा है जिसकी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज में हमेशा हमें कुछ नया देखने को मिलता है। इस मूवी में हमें सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस मूवी को मिस मत करना। नंबर 4 पर हमने रखा है साल 2021 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी निझल को, जिसमें आपको कुंचाको बोमान और आद्या प्रसाद जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात करें एक जज बेबी की, जिसका सामना एक एक्सीडेंट से होता है और उस एक्सीडेंट के ट्रॉमा से निकलने के लिए वो बहुत कोशिश करती है। और एक दिन उसकी मुलाकात एक युवा लड़के नितिन से होती है। नितिन बेबी को अलग अलग मर्डर्स की कहानियां सुनाता है। पहले तो बेबी को लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं और वो उन्हें सिर्फ सुनती है, इन पे ज्यादा गौर नहीं करती। पर जब बेबी इन मर्डर्स के इवेंट्स पर रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये रियल टाइम इंसिडेंट्स हैं, उन्हीं पर बेस्ड हैं। मतलब कि ये सभी मर्डर्स सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच में हुए होते हैं। तो बेबी जानने के लिए कि ये मर्डर्स नितिन ने ही किए हैं, इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तो बेबी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है और नितिन बेबी को ये सब कहानियां क्यों सुनाता है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। और दोस्तों ये एक स्लो पेस मूवी है और यही इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। मतलब कि मूवी में जिस तरह से सस्पेंस धीरे धीरे क्रिएट किया गया है और जब वो रिवील होता है, यकीन मानो दोस्तों मजा आ जाएगा। नंबर 3 पर आती है साल 2024 की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी वेलकम होम, जिसके स्टारकास्ट में आपको बोलोराम दास और टीना भाटिया जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी है दो स्कूल टीचर्स जनगणना के दौरान घर घर जाके लोगों को गिनने का काम कर रही होती हैं और ऐसे ही वो एक घर तक पहुंचती हैं जो घर आइसोलेटेड है। और उस घर में देखने पर उन टीचर्स को हालात कुछ ठीक नहीं लगते और उस घर के सभी मेंबर्स बहुत ही अजीबो तरीके से व्यवहार कर रहे होते हैं, खास करके एक बुजुर्ग आदमी और एक प्रेग्नेंट औरत। तो ज्यादा जानने की कोशिश करने पर उन दोनों टीचर्स की जान जोखिम में पड़ जाती है। तो देखना होगा कि आखिरकार उस घर में ऐसा क्या है, क्या रहस्य छुपे हैं और उन दोनों टीचर्स की जान जोखिम में कैसे पड़ जाती है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए क्या करती हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10। और दोस्तों ये मूवी नागपुर में हुए एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। तो अगर आपको रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी बेस्ट है। साइकोलॉजिकल और हॉरर दोनों ही तरीकों से आप मूवी में गुम हो जाओगे। तो एक बार जरूर इस मूवी को देखिएगा। नंबर 2 पर आती है साल 2021 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी पावर प्ले। मूवी में आपको राज तरुण और शामना जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात करें तो एक रोड एक्सीडेंट पर एक आदमी की जान चली जाती है और उस आदमी का लिंक सीधा कमिश्नर के बेटे से निकलता है। बात को दबाने के लिए इसका आरोप एक नौजवान लड़के विजय पर डाल दिया जाता है। विजय की जिंदगी अच्छी चल रही होती है और उसकी शादी भी होने वाली होती है। तो एकदम से विजय क्रिमिनल रैकेट का शिकार हो जाता है और उसकी हंसती खेलती जिंदगी एकदम से बर्बाद होने वाली होती है। तो विजय पर ही ये सभी आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, विजय का इन सब से क्या लेना देना, क्या लिंक है और विजय खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए क्या करेगा, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों ये मूवी एक एंगेजिंग क्राइम थ्रिलर मूवी है जो आपको आपकी सीट से चिपका कर रखने का अच्छे से काम करती है। खास करके मूवी के ट्विस्टेड सीन्स आपको सेकंड हाफ में मिलेंगे, जहाँ से मूवी और ज्यादा एंगेजिंग हो जाएगी। नंबर 1 पर आती है साल 2024 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी हिट लिस्ट, जिसमें आपको शरद कुमार और विजय कनिष्का जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी है एक लड़का विजय है जो कि अहिंसा के खिलाफ होता है और उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब एक नकाबपोश आदमी उसकी माँ और बहन को उठाकर ले जाता है और विजय को किसी का मर्डर करने के लिए कहता है। लेकिन विजय अहिंसा के खिलाफ जो होता है पर उसे अपनी माँ और बहन को भी बचाना होता है। यह दर्दनाक स्थिति विजय को खुद को बदलने के लिए मजबूर कर देती है। तो क्या विजय अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए किसी का खून कर पाएगा और वो आदमी कौन है जिसने विजय और उसकी बहन को अगवा किया है, जानने के लिए आप ये मूवी देखें। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। दोस्तों ये मूवी दो आदमियों के बीच एक दूसरे को लेकर चेस करता हुआ दिखाती है जो देखने लायक होगा और मूवी में एक इमोशनल और सोशल मैसेज भी दिया जाता है। अगली मूवी है साल 2024 की एक साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी ब्लैक, जिसके स्टारकास्ट में आपको जीवा और प्रिया भवानी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात करें तो एक शादीशुदा जोड़ा वसंत और अरण्या शांति और अकेले में रहने के लिए एक घर में जाते हैं और वहाँ बाहर भारी तूफान आने के कारण वो दोनों उसी घर में फंस जाते हैं और वहाँ उनके साथ कुछ अलौकिक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है जो उनके रिश्ते में दरार लाने लगती है और उन्हें घटनाओं द्वारा ऐसा कुछ दिखने लगता है जो उन्हें एक दूसरे से दूर करता है। और इस रिश्ते को खत्म होने से पहले जीवा इसके पीछे का रहस्य जानने की पूरी कोशिश करता है
और उसे इस दौरान क्या पता चलता है, ये सब इंसिडेंट्स उसी के घर पर क्यों हो रहे हैं, उन्हीं के साथ क्यों हो रहे हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10, जिसे एक अच्छी रेटिंग माना जाता है। अगली मूवी है साल 2025 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी इदागयर अपा घटाके कराना। मूवी में आपको डिगनाथ और धनु हर्षा जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी है लोहित राजेश नामक एक लड़का IT सेक्टर में जॉब करता है, जिसकी जॉब जिंदगी सब अच्छी चल रही होती है और लोहित एक लेफ्टी होता है। लोहित की जिंदगी में मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात एक रहस्यमय औरत से होती है जिसे कोई नहीं जानता, और वो उस औरत से मिलने के बाद लोहित खुद को एक मर्डर के इर्द गिर्द पाता है और पकड़ा जाता है। लोहित को पता नहीं लगता कि वो इस मर्डर से कैसे ताल्लुक रखता है और वहाँ कैसे पकड़ा जाता है, और ये सब उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है लोहित जानने की कोशिश करता है। तो आगे की कहानी में लोहित के साथ क्या होता है और लोहित के साथ ये सब कैसे हो रहा है, लोहित कैसे पता लगाता है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। अगली मूवी है साल 2022 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी गर्गी, जिसमें आपको साई पल्लवी और ऐश्वर्या लक्ष्मी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात करें तो शहर में एक छोटी बच्ची के साथ कोई गलत काम करता है और वहाँ से भाग जाता है। पुलिस द्वारा जांच करने पर गर्गी नामक एक लड़की के पिता को पकड़ लिया जाता है और उस पर उस बच्ची के साथ गलत काम करने का आरोप लगा दिया जाता है। पर गर्गी का अपने पिता की मासूमियत पर इतना विश्वास होता है कि वो अपने पिता को बचाने के लिए एक वकील के साथ निकल पड़ती है। क्या गर्गी के पिता पर सच में झूठा इल्जाम लगाया गया है और आगे गर्गी मूवी में क्या करती है, जानने के लिए दोस्तों आप ये मूवी देखें। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि ये सभी मूवीज आप कहाँ देख सकते हो। कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी मूवीज की जानकारी मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।